ये जो सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि फिर से चुनाव हो जाएगा, 42 विधायकों को नोटिस गया, तो ये नोटिस सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप किसी भी विधायक के इलेक्शन को चैलेंज करते हैं तो कोर्ट केस को एडमिट करती है और एडमिट कर लेने के बाद अपोजिट पार्टी को सूचना दी जाती है कि देखिए आपके खिलाफ केस आया है, आपको अपने सफाई में क्या कहना है, तो उसी को कहते हैं नोटिस। बड़े बड़े लोगों का नाम है, विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार हैं, चेतन देखिए आनंद है। सवाल विधायक हैं तो बड़े लोग अपने आप में माननीय लग जाता है, तो बड़े लोग हैं। खबरें में ये चल रही है कि वोट चोरी का, तो चुनावी हलफनामे में नहीं गड़बड़ी। नहीं नहीं, ये केस जब कभी भी होता है तो नियम है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर भरते हैं तो नॉमिनेशन पेपर के साथ एफिडेविट होता है। एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक कि हर व्यक्ति को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, वो राइट टू नो में कि जनता जो आपको वोट दे रहा है वो उसको आपके बारे में जानने का भी अधिकार है। अच्छी अच्छी बातें आप बोल देते हैं और आपका निगेटिविटी है उसको छुपा लेते हैं। सो जनता को हर चीज़ जानने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी का कितना संपत्ति है वो पहले बताइए, आपका बैकग्राउंड में माने कि आपके ऊपर कई कितने केस हैं, कितने केस में आपको सज़ा हुआ है, कितने केस में सज़ा नहीं हुआ है, कितना केस आपके ऊपर अभी वर्तमान में है, सारा का डिटेल दीजिए। तो कोई कोई विधायक क्या करते हैं कि छुपा लेते हैं, जैसे नहीं क्रिमिनल हिस्ट्री था 4-5 और एक भी नहीं लिखा, तो वो मटेरियल फैक्ट है जिससे जनता गुमराह होकर उसको स्वच्छ छवि का समझ के वोट दे दिया। पटना हाई कोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया। इसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही है, क्या इनकी सदस्यता जो है चली जाएगी, क्या फिर से चुनाव होगा या फिर से जो है राजद की सरकार बन सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। सर, कैसे देखते हैं 42 विधायकों को नोटिस जारी हुआ? देखिए बड़ा ही ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी खबर पर इसीलिए लोगों को यकीन होता है। ये जो 42 विधायकों की नोटिस की बात है वो 42 ने 28 जो विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नोटिस गया है। और नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप किसी भी विधायक के इलेक्शन को चैलेंज करते हैं तो कोर्ट केस को एडमिट करती है और एडमिट कर लेने के बाद अपोजिट पार्टी को सूचना दी जाती है कि देखिए आपके खिलाफ केस आया है, आपको अपने सफाई में क्या कहना है, तो उसी को कहते हैं नोटिस। और ये ट्रायल का मैटर है, ये एक दिन में सुनवाई नहीं होगी। और ये आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि अभी तक बहुत इलेक्शन पिटीशन पटना हाई कोर्ट में आया है, 5 साल में किसी मैंने अब दर देखिएगा ना तो 99% केस तो सॉल्व ही नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, इलेक्शन पिटीशन झंझारपुर से जब गुलाब यादव जी जीते थे तो नीतीश मिश्रा जी ने किया था उन पर इलेक्शन पिटीशन, सेम यही ग्राउंड के काउंसिलमेंट ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि फैक्ट को नहीं बताया, केस था उसका तथ्य को नहीं बताया। 5 साल हुआ, केस खुला नहीं, फिर से चुनाव भी हो गया, फिर से नीतीश मिश्रा जीत भी गए, लेकिन गुलाब यादव जी का केस नहीं फाइनल हुआ। तो बहुत लंबी प्रोसेस होता है, बहुत टेक्निकलिटीज़ होती है जिसका पालन करते करते 5 साल बीत जाता है। तो ये जो सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि फिर से चुनाव हो जाएगा, 42 विधायकों को नोटिस गया, तो ये नोटिस सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति पर आपको ये केस करेंगे तो केस को एडमिट करने के बाद अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है कि आपके ऊपर देखिए ये इल्ज़ाम है, आप अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं। फिर वो अपना रिटर्न ऑब्जेक्शन जो होता है वो देगा, फिर उसके बाद जिसको रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद के इशू फ्रेम होता है, केस स्टार्ट होगा, गवाही होगी, बहुत सारा प्रोसेस होगा। सो ओवरऑल इस पूरे खबर को जो लोग जिस रूप में प्रचारित कर रहे हैं वो सरासर गलत है कि चुनाव होगा, नोटिस गया तो बहुत है, तो बाकी ये सामान्य सी प्रक्रियाएँ हैं। सो जितने लोग ये कह रहे हैं कि फिर से चुनाव होगा, ये है वो अफवाहें हैं। ये सब चीज़ पर माने थ्रिलिंग पैदा करने का है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ये कोर्ट से नोटिस गया है मात्र 28 विधायकों को, और वो जो नोटिस गया है वो एक सामान्य प्रोसेस के तहत गया है, उसमें बहुत हलचल वाली बात नहीं है। तो नोटिस में क्या है सर? नोटिस में कुछ नहीं, उनको सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर केस हुआ है, आप अपना डिफेंस में जो भी बोलना है आप आके अपना लड़िए केस को, यही चीज़ होता है। खबरें में ये चल रही है कि वोट चोरी का, तो चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी। नहीं, ये केस जब कभी भी होता है तो नियम है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर भरते हैं तो नॉमिनेशन पेपर के साथ एफिडेविट होता है। एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक कि हर व्यक्ति को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, वो राइट टू नो में कि जनता जो आपको वोट दे रहा है वो उसको आपके बारे में जानने का भी अधिकार है। अच्छी अच्छी बातें आप बोल देते हैं और आपका निगेटिविटी है उसको छुपा लेते हैं। सो जनता को हर चीज़ जानने का अधिकार है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी का कितना संपत्ति है वो पहले बताइए, आपका बैकग्राउंड में, माने कि आपके ऊपर कई कितने केस हैं, कितने केस में आपको सज़ा हुआ है, कितने केस में सज़ा नहीं हुआ है, कितना केस आपके ऊपर अभी वर्तमान में है, सारा का डिटेल दीजिए। तो कोई कोई विधायक क्या करते हैं कि छुपा लेते हैं, जैसे नहीं क्रिमिनल हिस्ट्री था 4-5 और एक भी नहीं लिखा, तो वो मटेरियल फैक्ट है जिससे जनता गुमराह होकर उसको स्वच्छ छवि का समझ के वोट दे दिया। तो वो एक ग्राउंड हो सकता है। आज मान लीजिए 25 गो केस है तो 24 गो केस दिया, एक गो केस छूट गया, तो इस आधार पर निरस्त नहीं होता है। वो देखा जाता है कि डेलिबरेटली उसने यदि किसी भी चीज़ को जानबूझकर सोच समझकर किसी भी फैक्ट को अगर वो छुपाया तब वो रहता है चांस। लेकिन ये 5 साल में इतना कम अवधि में वो तय ही नहीं हो पाता है। सदस्यता जा सकती है अगर आपको हम क्या बोले, ये फैसला ही 5 साल में नहीं हो पाता है, जिस वजह से अगर वो कोई मटेरियल फैक्ट होता भी है, अगर बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंट रख किया, डिलिबरेटली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, तो भी 5 साल की अवधि में ये केस फैसला नहीं होता, जिस वजह से वो विधायक जो जीत जाते हैं, जिसको एक बार डिक्लेयर हो जाता है, वो रह ही जाता है। क्योंकि इसमें मान लीजिए इन केस किसी का फैसला मान लीजिए आ भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है, तब तक स्टे हो जाता है, तो 5 साल की अवधि उसकी बड़ी आराम से निकल जाती है। तो ये कानून में प्रावधान है, लेकिन कानून में जो प्रोसेस है, ट्रायल का जो प्रक्रिया है, उसको लेंदी करने का जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो जो जीते हुए हैं वो चाहेंगे कि लेट हो, तो वो हर अंतिम दौर करता है। जैसे नोटिस गया, नोटिस रिसीव नहीं किया, तो अब दूसरा क्या होगा, जो नोटिस पर रिसीव नहीं किया तो उसके लिए पेपर में पब्लिकेशन होगा, उसको अब पेपर पब्लिकेशन का फिर 1 महीना बीत गया, फिर जब वो आएगा तो अपीयर नहीं करेगा, एक्स पार्टी सुनवाई हुआ, एक्स पार्टी सुनवाई होने के जिस दिन जजमेंट होने लगेगा उस दिन जाकर उसका वकील कहेगा कि सर हम भी अपीयर करना चाह रहे हैं, तो फिर 0 पर आ जाता है। जैसे सांप और सीढ़ी का खेल में 99 पर अगर सांप काटा फिर 11 पर आ गया। तो डिफेंस काउंसिल का ऑलवेज ये ध्यान रहता है कि हम 99 पर जाकर डसे ताकि फिर 11 पर आ जाए, और इसी तरीके से 5 साल का समय बीत जाए। जो विपक्षी पार्टियां खुशी मना रही है वो मनाने की नहीं, वो समझने की भूल है। जो इसके एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं 1-2 केस में, गुलाब यादव जी का केस, नीतीश मिश्रा जी का केस जो हुआ था, तो उसमें बहुत बारीकी से मैंने था, उसमें मैं देख भी रहा था गुलाब जी की तरफ से केस को, तो पूरा अनुभव है। और 5 साल गुलाब जी का केस खुला, मैंने 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ था, गवाही उवाही आए, नीतीश मिश्रा जी आए भी थे, तो उसी तरीके से 5 साल यूं ही बीत जाता है प्रैक्टिकली। इसमें मैंने वो जो समय अवधि है उसमें पूरा ही नहीं हो पाता। बड़े बड़े लोगों का नाम है, विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार हैं, चेतन देखिए सवाल विधायक हैं तो बड़े लोग अपने आप में माननीय लग जाता है, तो बड़े लोग हैं, इसीलिए वो मैटर बड़े लोगों का और छोटे लोगों का नहीं है। कानून में जो प्रक्रिया है उसके तहत तो जो लोगों के ऊपर केस है, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। लेकिन अचानक से हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस गया। हाई कोर्ट में केस उनके ऊपर उनके विधानसभा के कुछ कैंडिडेट ने किया, वो कोई सामूहिक नहीं है ये। जैसे मान लीजिए कोई विधायक हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जैसे चेतन आनंद है, तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कहा कि देखिए ये फैक्ट को छुपाया, तो उन पर नोटिस जाएगा। तो उस चूँकि इस बीच में बेंच इलेक्शन का बनाया गया था, तो इसीलिए जल्दी सबको एक ही दिन में एडमिट हुआ, 1 से 2 दिन में एडमिट होकर नोटिस चला गया, तो लोगों को लगा बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। सो बात है, हर केस इंडिविजुअली होगा, हर केस अलग अलग ट्रायल चलेगा, ये नहीं कि सबको एक ही साथ फैसला आएगा, हर केस की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। इसीलिए इसमें परिणाम आना बहुत कठिन है। व्यवहारिकता में जो प्रैक्टिकली सैद्धांतिक तौर पर है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 5 साल में ट्रायल ही नहीं कंप्लीट होता, इसीलिए जो विधायक हैं वो रह जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे, आपने सुना पूरा क्या कुछ मामला है। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।